हेलो गाइस, सो वेलकम टू ब्रह्मास्त्र बैच जहाँ हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं फॉर LU, AU एंड PG BHU। सो हमारी क्लास की टाइम टेबल कुछ यूँ है। 10 AM और 5 PM पे क्लासेस होती हैं एज फॉलोज, जो आप देख रहे हो। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और संडे को हमारा मॉक रिवीजन लगा हुआ है। सो मूव अहेड। रोहन सर की ये वीडियो आप लोग प्लीज़ देखिए, उन्होंने पूरा एंट्रेंस का सिलेबस बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। सो प्लीज़ डू चेक आउट दिस वीडियो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, FB एंड ट्विटर। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो सर ने ई एंट्रेंस बुक लॉन्च करी है उसमें आपको रीजनिंग, करेंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड सब कुछ फ्री मिल रहा है विद 250 प्लस क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर। और कंप्यूटर के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो श्योर शॉर्ट होते हैं, वो आते ही हैं आपके एग्जाम्स में। जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, करेंट अफेयर्स हैं, वो सब आते ही आते हैं बिकॉज सर हैव टू मच नॉलेज अबाउट इट। सो प्लीज़ जाके इसको परचेज करिए, बहुत अफोर्डेबल रेट है, ओनली 60 रुपीज़, यू कैन परचेज इट। एंड सो बढ़ते हैं हम लोग अपनी आगे क्लास में। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सब कुछ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अपनी आगे की क्लास में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स की क्लास। सो हमारा जो यहाँ पे जो लेक्चर होगा, ये हमारा पूरा 20 क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिक्स्ड फ्रॉम द सिलेबस रहेंगे। ठीक, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3/x की होल पावर 11। मतलब ये जो आपको वैल्यू दी गई है, ठीक, इसका एक्सपेंशन निकालना है। एक्सपेंशन पहले करना है, फिर जो x की पावर 10 का कोफिशिएंट होगा वो बताना है। ठीक, सो ये क्वेश्चन हमारा किस में से है? बाइनोमियल से। सो लेट आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। सो लेट x की पावर, सी आप कॉपी पेन लेके मेरे साथ सॉल्व करते रहिए सो दैट आपको समझ में आए क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन रटे नहीं जाते हैं मैथ्स में। यू हैव टू प्रैक्टिस विद मी। x की पावर 10 में लेट इट कंटेन r प्लस 1 टर्म, ठीक, in the expansion of this. So by the formula we know that tr plus 1 equals to n c r x की पावर n minus r a की पावर r, we know it, ठीक। So now we are going to solve it। अब इसमें हम लोग देखो, सबसे पहले टी आर प्लस 1, यहाँ पे एन सी आर की जगह क्या रखेंगे? 11 CR 11 CR, ठीक। यहाँ पे x क्या दिया गया है? x हमारा ये दिया है, दिस इज द x, ठीक। हमारा a क्या दिया है? a हमारा ये दिया है। फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो लेट पुट दिस इक्वेशन इन आर फॉर्मूला। सो द इक्वेशन बिकम्स 11 CR, x की जगह क्या है? 2x स्क्वायर की पावर n माइनस आर, मतलब 11 माइनस आर अपॉन माइनस इंटू माइनस 3/x की पावर r। हमें r तो पता नहीं है, r ही निकालना है पहली बात, ठीक। तो ये इक्वेशन बनी। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए करते हैं ये इक्वेशन। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो बताती हूँ। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी ऑन सॉल्विंग फर्दर 11 CR, क्या हम लोग 2x स्क्वायर को ये लिख सकते हैं 2 की पावर 11 माइनस r, देखो, और माइनस 3 की पावर r। x को हम लोग एक तरफ ले लें, पूरे x को कॉमन ले लिया, यहाँ से 22 निकला, माइनस 2r निकला, माइनस r निकला, ठीक। ये पूरी इक्वेशन बनी। ऑन फर्दर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, देखो हर स्टेप समझ से चलो, क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं इस लेक्चर में। 2 की पावर 11 माइनस r, माइनस 3 की पावर r, x की पावर 22 माइनस 3r। समझ में आया इतना?
अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन में हम लोग ये देख रहे हैं कि 22 माइनस 3r को कितना करना है, हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, x की पावर 10। सो यहाँ से हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन राइट दिस 22 माइनस 3r इक्वल्स टू 10। On further solving, we get the value r equals to 4. तो हमने जो फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी 11, ये वाली 11c r 2 की पावर 2x स्क्वायर की पावर r माइनस 3 बाई एक्स की पावर r वाली इक्वेशन निकाली थी, उसमें अब हम लोग पुट कर देंगे r की जगह 4। सो हमारा जो आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 11c4 2 की पावर 7 3 की पावर r। तो दैट विल आर फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे आपके स्कूल में भी, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो लेट मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा इनकम्प्लीट है आई थिंक, हाँ इनकम्प्लीट है। इसमें एक और इक्वेशन दी गई है, एक और इक्वेशन है, उसको नोट कर लो। एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इक्वेशन भी दी गई है। ठीक, ओके, दिस इज द इक्वेशन। तो दो इक्वेशन दी गई हैं, लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा है, बस उसी में से क्वेश्चन है। दो इक्वेशन दी गई है, पूछ रहा है कि x किस डोमेन में, किस रेंज में लाई करेगा। सो दो इक्वेशन दी गई हैं, सो लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड दिस विल बी इक्वेशन 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। तो जब हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के फैक्टर आएंगे x प्लस 3। आई होप आप फैक्टर्स कर लेते होंगे। x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन 1 के आए। जब इक्वेशन 2 का करेंगे तो उसके फैक्टर्स आएंगे x माइनस 3, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो अब हमें क्या पूछ रहा है कि x कहाँ लाई करेगा। सो इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक, ये वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारा x विल बी लेस देन इक्वल टू माइनस 3 और x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ से ये इक्वेशन राइज हुई। यहाँ से क्या सोल्यूशन मिला हमें कि x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x will be less than equal to minus 1. Upon comparing the both results, we get that x is less than equal to minus 8. That is our C option is the correct option. ठीक, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the roots of equation x square minus px plus q equals to 0 differ by unity। अगर ये दोनों इक्वेशन दे बोथ डिफर बाय यूनिटी, ठीक, तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी। क्या इक्वेशन होगी, सबसे पहले कैसे कॉन्सेप्ट क्या होगा वो बताते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ लगाओगे सम ऑफ रूट्स। ठीक, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो आएगा माइनस p बाय 1। सम ऑफ रूट्स आएगा p। देन हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाएंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आएगा q बाय 1, दैट इज q। ठीक, और गिवन हमें डिफरेंस ऑफ रूट क्या दिया, देखो डिफर बाय यूनिटी का मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। ठीक, तो अब हम लोग को क्या पता है, हमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ने क्या पढ़ के रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ने ये पढ़ के रखा है कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। सबकी वैल्यूज पता है, रख दिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा p स्क्वायर 4q प्लस 1, दैट इज बी ऑप्शन। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, द रूट ऑफ इक्वेशन x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन दे के रखा है x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल्स टू 0, इसका हम लोग को रूट निकालना है।
सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे हम लोग करते थे वैसे करके इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो जब इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो इसका फैक्टर आएगा x+1, दूसरा आएगा x² माइनस 4x+7। अब क्या ये जानी पहचानी लग रही है? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम लोग श्रीधराचार्य मेथड लगा देंगे। देखो एक x+1 एक तो हमारा आ गया x = 1, सॉरी x = -1, एक तो हमारा रूट आ गया -1, ठीक, मतलब सी और डी ऑप्शन तो नहीं होंगे, -1 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो श्रीधराचार्य मेथड से, तो आपके रूट्स जो आएंगे, आपके रूट्स आएंगे 1 + 2 ओमेगा, 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर रूट आएगा, मतलब आपका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? इसको सिंपली मैंने फैक्टराइज करा है, दो इक्वेशन आई x+1 और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, यहाँ से हमें -1 मिल गया, इसको हमें श्रीधराचार्य मेथड सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑन द आर्किक प्लेन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स नंबर z, iz एंड z+iz इज, तो हमें क्या निकालना है? यहाँ पे एरिया निकालनी है। ठीक, दिस इज represented by the complex number. So can we write this at z, 0? The points may be 0, z or z, z. It means this is x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3. मिल गया ना आंसर? हमें क्या पता है? हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। आंसर आपका आएगा ½ mod z² दैट इज C1। बात समझ में आई? ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 y3। फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला नहीं पता है तो एक बार बता देते हैं। फॉर्मूला हमारा जो होता है वो होता है ½ ब्रैकेट के बाहर x1 ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक, ये क्वेश्चन है, मतलब ये फॉर्मूला है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दिया, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Let A be set of containing 10 distinct elements, then the total number of function A to A is so ये तो आप क्लास 11 में बहुत पहले से बताते हैं कि जब हमें नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने होते हैं 2 की पावर n फॉर्मूला होता है, तो यहाँ 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 2 की पावर 10 इज द राइट आंसर, C1। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Let X be family of sets and R be the relation of X defined by A disjoint from B, then R is, सॉरी, बात समझ में आ रही? बात ये है कि X एक फैमिली है सेट की, ठीक, जिसमें A, B दोनों सबसेट है X के, ठीक, और R एक फंक्शन है जो कि सबसेट है X × X के, बट जो A इंटरसेक्शन B है वो फाई है, दिया हुआ है, डिसजॉइंट है। सो ये फंक्शन, ये जो हमारा दिया हुआ है रिलेशन, ये क्या होगा? सो इट विल बी एंटी सिमेट्रिक, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 4,1 एंड ऑन द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स डिवाइड्स द रेशियो, रेशियो मतलब m1 m2। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है आपका। देखो एक क्वेश्चन आपका ये है कि A एक पॉइंट है 6,5, B एक पॉइंट है 2,-1, अब P एक बीच में है 4,1 जो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हमें m1 m2 निकालना है। ठीक, वेरी मच ओल्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन, बहुत बार लोग कर चुके होते हैं। सो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसका होता है 8:5। कैसे होगा? सबसे पहले आप इसका स्लोप निकालोगे, ठीक, फिर x का फॉर्मूला लगाओगे m1 x1 + m2 x2/m1 + x2, वहाँ से m1 y1 निकल आएगा, फिर उसको सॉल्व कर दोगे। कैसे सॉल्व करोगे? दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो m1 m2 = -1 को सॉल्व कर दोगे, आंसर निकल आएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सम ऑफ द सीरीज। अब हमारा ए टू जी पी के क्वेश्चन आ गए। सो हमें एक सीरीज दी गई जिसका हमें सम निकालना है। सो मेरे साथ इसको करते चलिए। सी, क्या हम लोग इस सीरीज को ये लिख सकते हैं 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का होल क्यूब प्लस 2 इंटू 3 का होल क्यूब एंड सो ऑन टिल 2 इंटू 9 का होल क्यूब लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट को ओपन करिए। आप लेट्स ओपन दी ब्रैकेट। सो ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो हम क्या इसको ऐसा 2 क्यूब को कॉमन ले लें। अब ब्रैकेट में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टिल 9 क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, क्या इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? n प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1 का स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले से। बाहर हमारा 8 है, 8 इंटू 45 का स्क्वायर करोगे आंसर आ जाएगा 16/200। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8। देखो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। 2 की पावर 1/4 इंटू 4 की पावर 1/8 इंटू सो ऑन टिल इन्फिनिटी। सो इसमें S1 एंड S2 वाला फॉर्म लगा के हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। आंसर आपका आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही है? S1 S2 वाला फॉर्म जो होता है उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है फिर से हमारा AB का एक क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या रहा है, फर्स्ट टर्म जो हमें दी गई है, जो हमें A दिया हुआ है, A दिया है 2। ठीक, कॉमन डिफरेंस हम मान लेंगे कि D है, कॉमन डिफरेंस D है। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालेंगे पहले। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, ये पहले निकालना है। सो दो इक्वेशन फॉर्म होंगी। देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या आएगा वो लिखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स क्या फॉर्मूला होता है? n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 10 + 10d। ठीक, ये सम ऑफ S5 होगा। S10 निकाल लेंगे ऐसे ही तो हमारा आएगा 20 + 45d। यहाँ से हम लोग D निकालेंगे। ठीक, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो सम ऑफ 5 टर्म्स है S/5 है वो 1/4 है। किसका? S नेक्स्ट 5। ठीक, तो यहाँ से हम D निकालेंगे। D हमारा आएगा -6। तो 20th टर्म कैसे निकालेंगे? A प्लस n-1d। एक इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ये S n5 कैसे निकालेंगे, मतलब नेक्स्ट 5 टर्म्स कैसे निकालेंगे, तो वो बता देते हैं। देखो सम ऑफ 5 टर्म्स मतलब 6 to 10, सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म मतलब 5 टर्म को पता है C, नेक्स्ट 5 निकालना मतलब आपको 6 से लेकर 10 तक की टर्म निकालनी है। तो S10 माइनस S5 करोगे आ जाएगा आपका ये SN5। ठीक, वेल पुट कर देना फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। कह रहा है इन एन एग्जामिनेशन अजय हैज़ टू पास 6 सब्जेक्ट इन हाउ मैनी वेज ही कैन फेल। देखो यहाँ फेल की बात हो रही है, बट बी पॉजिटिव, फेल किसी को नहीं होना है जिंदगी में। सो हमारा जो टर्म बनेगा वो ऐसा बनेगा 6c2 + 6c3 अप टिल 6c6। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लोगे आंसर आएगा 63। A1 इज द राइट वन। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। इन ऑल परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड इंडिया आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी देन 14th वर्ड। 14th वर्ड है ये, स्कूल में भी बहुत क्वेश्चन आता रहा होगा आपके 12th में, बोर्ड्स में, और यहाँ पे भी पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूजुअली आता है। तो देखो देयर आर 5 लेटर्स इन द वर्ड इंडिया। ठीक, जिसमें से I अकर 2 टाइम्स एंड रेस्ट ऑल आर डिफरेंट। सी, समझ में आई? सो वी कैन राइट as 4 factorial upon
2 factorial, that will come to 12. So the 13th word क्या होगा आपका? DAIIN. ठीक, 13th वर्ड ये है, हमें 14 पूछा गया, 14th वर्ड क्या होगा? 14th वर्ड हम लोग का आएगा DAINI. ये हमारा ऑप्शन है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. फिर से परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन आ गया है, मतलब ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है. सी, बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि कैसे होगा ये. सिर्फ परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा दो. मैं एक्सप्रेशन बना के दिखा देती हूँ. n-1 का फैक्टोरियल अपॉन n-1-3 का फैक्टोरियल अपॉन, तो सॉल्व आप करोगे, n फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1/9. इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा 9. बात समझ में आई? बहुत इजी है सॉल्व करना. देखो ये डिनोमिनेटर तो कट ही जाएगा, सिर्फ आपका ऊपर n-1 फैक्टोरियल, नीचे n-1 फैक्टोरियल बचेगा, फिर कट जाएगा 1/9, आंसर आ जाएगा 9. आंसर आ जाएगा आपका. लेट्स मूव टू आवर 15th क्वेश्चन. तो जो अब तक बने हमारे वीडियो में, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. जो हम मेहनत कर रहे हैं उससे डबल ट्रिपल मेहनत आपको करनी है. ठीक, चलिए. tan के क्वेश्चंस वेरी मच इम्पॉर्टेंट, देख के ज़रूर जाना. सो बढ़ते हैं आगे. तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है? tan इनवर्स x बाय माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई. देखो इसमें सिर्फ tan का फॉर्मूला लगाना है. tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 अपॉन 1 प्लस x1 x2. ये फॉर्मूला होता है. यहाँ पे x1 ये x2 ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा. आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा π/4. ठीक. नेक्स्ट है, इफ 2 cos थीटा इक्वल्स टू x प्लस x 1/x, देन द वैल्यू ऑफ 2 cos 3 थीटा. अब लोगों का ये दिमाग इसको देख के घूम जाएगा, बट घूमना नहीं चाहिए क्योंकि मैं सोल्यूशन बता रही हूँ. सबसे पहले क्या करेंगे? इसका हम लोग क्यूब करेंगे. बोथ साइड क्यूब हो गया. ठीक, वेरी गुड. क्यूब करके तो सॉल्व करना, क्यूब करके क्यूब ओपन करना. तो क्यूब ओपन करोगे ना, ठीक, क्यूब जब हम लोग ओपन करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब करके, देखो इसका होल क्यूब होगा, ये तो नॉर्मल है, यहाँ तो आ जाएगा हमारा 8 cos क्यूब थीटा. राइट, इसको ओपन करना पड़ेगा फॉर्मूले से. तो जब फॉर्मूले से आप ओपन करेंगे इसको, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 2 cos थीटा, जो कि यहाँ पे आ जाएगी 6 cos थीटा. तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 8 cos क्यूब थीटा माइनस 6 cos थीटा इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. जहाँ से हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा आएगा 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब. दैट इज आर ए ऑप्शन इज द राइट वन. मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है cot a cot b इक्वल्स टू 2, देन द वैल्यू ऑफ cos a प्लस बी cos a माइनस बी. ये आपका होमवर्क है, इसको आप करोगे. इसका आंसर मैं बता देती हूँ. इसका आंसर आपका आएगा d1 1/3. ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, नॉट वेरी मच टफ. नेक्स्ट आते हैं. द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इफ y इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0. ठीक, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे. ठीक, इसको तो ये बन जाएगा dx बाई dy इक्वल्स टू वाई स्क्वायर. I don't know what my writing is going on. Y square बाय बाय. ठीक, ये आया. अब यहाँ से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनाएंगे, इसको dx बाई dy के फॉर्म में लिखेंगे. ठीक, तो हमारा लिखेंगे तो हमारा बनेगा dx बाई dy इक्वल्स टू y माइनस
x by y. इसको on solving further we can write this dx by dy plus x by y equals to y. अब क्या ये देखा फॉर्म लग रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dx by dy plus dx equals to q. p है हमारा 1 by y, q है हमारा y. जैसे सॉल्व करते हैं वैसे कर लिए आप. आंसर आपका आ जाएगा x equals to y स्क्वायर बाई 3 प्लस c बाय 1 इट इज d1. बात समझे. पहले वेरिएबल सेपरेट बनाया, फिर उसके बाद उसको चेंज कर दिया लीनियर में. वो लीनियर आ ही जाएगा, चेंज नहीं करना पड़ेगा. लीनियर को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपके सामने होगा. बहुत ईजी सा डिफरेंशियल इक्वेशन था और ऐसे ही आते हैं. नेक्स्ट है द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व वाई स्क्वायर equals to 2y minus x and the y axis is. So given कर्व आपका ये है. द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस दिया गया तो x 0 होगा. इक्वेशन 1 हमारी दी गई है y स्क्वायर 2y माइनस एक्स. इक्वेशन 2 है x इक्वल्स टू 0. तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे 0 और 2. आई थिंक वैल्यू निकालना आता होगा. नहीं आता है तो सीखिए, क्योंकि आप क्लास 12 में आ चुके हैं. अब एंट्रेंस देना है आपको. सो हमें ये आया तो ये 0 to क्या आ गई हमारी इंटीग्रल की लिमिट्स. अब ये इंटीग्रेशन में क्या रखेंगे, कौन सी वाला रखेंगे, दैट इज़ वेरी मच ईजी. इंटीग्रेशन हमारा जो होगा वो ये होगा. इंटीग्रेशन आपको करना है, मैं बस आपको बता देती हूँ कि क्या करना है. इंटीग्रेट कुछ गलत नहीं करिएगा. ये होगा माइनस 0/2 0 comma dy. This you have to integrate and the answer will come to be 4/3. ठीक, आगे बढ़ते हैं. एंड इन लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर लेक्चर. सो अब तक आप बने हैं, सो यू विल डेफिनेटली क्रैक दिस एंट्रेंस एग्जाम. ओके. द इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 log 1 plus tan x. दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. ये हर BHU पेपर देख लिए आप, LU का देख लिए, हर जगह ये क्वेश्चन तो आता ही आता है. तो इस क्वेश्चन को प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए. बड़ा क्वेश्चन है और अगर नहीं समझ में आता है तो उसको रट लीजिए. इसका आंसर रट लीजिए. इसका आंसर आएगा π/8 log 2. ठीक, अब कैसे होगा, आंसर तो बता दिया, होगा कैसे वो समझा देते हैं. सी, सबसे पहले इसमें हम लोग आई वाला फॉर्म जो करते हैं, आई बनाते हैं, I1 I2 आई बनाते हैं. तो ये पूरी क्वेश्चन को हम लोग आई लेट कर लेंगे. ठीक, फिर इसमें हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ लगा के इसे सॉल्व करेंगे. बात समझ में आ रही है. आई होप ये, अगर आप ISC बोर्ड हैं तो आपने ML अग्रवाल लगाई होगी, अगर आप CBSE बोर्ड हैं तो आपने NCERT में क्वेश्चन दिया होगा. NCERT के एक्सरसाइजेस में दिए हुए हैं क्वेश्चन. अगर यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन कराया हुआ है. सो प्लीज़ इसको रिवाइज कर लिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो हम लोग अब लेक्चर ख़त्म करते हैं. और आई हैव टू से समथिंग. सर की जो एंट्रेंस बुक सर ने लॉन्च करी, जिसमें आपको रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड सब कुछ फ्री में मिलेगा. कंप्यूटर विद टॉप 250 प्लस क्वेश्चंस ऑफ कंप्यूटर. ठीक, जिसका कॉस्ट सिर्फ 60 रुपीज़ है. जिसमें आप कंप्यूटर क्वेश्चन के साथ रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस फ्री मिलेंगे. सब लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. थैंक यू.